हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने कुछ दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया कि 9 और 36 का कह रहा है दोस्तों तृतीयानुपाती कितना है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि 2 का 7% का, 4% का, 12%, 10 पर पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया दोस्तों, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 50 है। जिसने पार्ट 49 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 9 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया, कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 2, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, गुना का गुना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 4। प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा 100, गुना का गुना, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना का गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों 10 पर पावर क्या है 6, तो यानी कि 10 हम लोगों का क्या बार होगा 6 बार होगा, यानी कि ऐसे लिख दीजिए 10 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 10 गुना क्या दोस्तों 10। आप डायरेक्ट 10 गुना क्या, आप 6 को 0 10 पे लगा दीजिए, बस आपका हो जाएगा, क्योंकि 6 बार लिखने से अच्छा है कि 6 को 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और उसके बाद 2 को और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4, 2 क्या हो गया दोस्तों 6 को हो गया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने, देखिए 0 यहाँ पे अगर 10 लिखा है दोस्तों, तो 10 यानी कि हम लोगों का 10 पर पावर 6 है, तो 10 क्या बार होगा 6 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे कटाएंगे सर, ये देखिए 1 0 से, यानी कि यहाँ से निसंदेह कट जाएगा, 1 0 1 0 फिर 1 0, इसका कट जाएगा। देखते चलिए कैसे कट रहा, फिर 2 0 1 0 यहाँ काटे, फिर हम लोगों का इसको काटे, फिर 1 0 से यहाँ 1 0 काटेंगे, फिर ई 0 से ई 0। देखिए ऊपर में 6 0 था और नीचे 6 0 6 0 6 0 कट गया। आप तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। अब 2 गुना 7 गुना 4 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 12 करना है। तो जैसे ही इसको आप कर दीजिएगा तो देखिए आपका क्या आंसर आएगा, तो 7 दूना 14 और 14 के 56 और 56 गुना 12 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 600 क्या हो जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। आप गुना कर लीजिए, निसंदेह आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, 672 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, रटना नहीं है। प्रतिशत के बदले नीचे हम लोग क्या लगाए यहाँ पे 100, जैसे 7% का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 7 बट्टा में 100, 4% का मतलब 4 बट्टे में 100, 12% 12 बट्टे क्या 100, और 10 पर पावर यहाँ पे 6, तो 10 को 6 बार लिख देंगे, यानी 10 पर पावर हम लोगों का, यानी 1 पर क्या को 0 6 को 0 हो जाएगा, कटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सभी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों,
कह रहा है कि एक टीवी यानी कि टेलीविजन हम लोगों का कितना में, कह रहा है कि 14,500 रुपया में क्या क्या है उपलब्ध है, यानी कि आप 14,500 में ले सकते हैं। लेकिन दिवाली का जो सेल हुआ उस समय क्या मिला, एकदम मूल्य घटकर कितना में 11,890 रुपया हो गया है। तो प्रतिशत छूट, आखिर कितना छूट मिल रहा है, सोचिए कि कितना दाम था 14,500, लेकिन दिवाली के दौरान कितना मिल रहा है 11,890 में। तो कितना छूट दे रहा है। तो पहले ये देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें घटा लेंगे। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, दाम कितना है सर हम लोगों का 14,500। तो 14,500 में से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 11,890 टका पहले आप घटा के देखिए कि आखिर हम लोगों को क्या हजार का छूट मिल रहा है। तो यहाँ पे 0 10 में 9 गया, 1 इधर 4, 1 10 4 इधर हो जाएगा हम लोगों का 6, इधर बचा 3 में 1 गया 2, यानी कि हम लोगों को कितना छूट आ रहा है दोस्तों 2110 रुपया का छूट आ रहा है, यानी 2610 रुपया। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि 2610 टका का हम लोगों को छूट मिलेगा। ठीक है सर। और नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे वही जो दाम था उसी पे छूट मिल रहा है ना, 14,500 था। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखते हैं 14,000 क्या लिख देंगे दोस्तों 500 लिख देंगे। अब प्रतिशत छूट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, गुना में 100 कर देंगे। बस आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, निकल गया। आप निसंदेह देखिए ई 20 और ई 20 कटा दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए आप निसंदेह डायरेक्ट यहाँ पे कीजिए कि इसको जैसे करेंगे 145 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 145 से हम लोग क्या करेंगे कि सर 145 से आप भाग दे दीजिए ना, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। वो सब कुछ नहीं करना होगा। ये देखिए यहाँ पे इसी जगह भाग दे देते हैं कि 145 से जब भाग देंगे सर हम लोगों का 2600 कितना है 10 है, क्या बार में जाएगा ये देखिए। तो सर 2600 जैसे 10 है, यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि 2600 कितना हम लोगों का 10 है, तो 10 कर दीजिए। 145 एक क्या हो जाएगा 145, क्योंकि ऐसे करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा 90 तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 145 बार में जा रहा है, तो इसको ले लीजिए 145 यहाँ पे भागा दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 1 10 11 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 में 5 में 4 जाएगा तो इधर 1 और 2 में 1 गया 1। ठीक है सर। 116, तो 116 आया तो कटेगा नहीं, कटेगा तो 1 0 उतारना होगा। ठीक है। अब किससे जाएगा, तो 145 से 8 बार में चल जाएगा, यानी कि हम लोगों का 18% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपको दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि सर एक टीवी दाम 14,500 में था, लेकिन दिवाली का जो सेल चलाना उस समय करा है कि 11,890 टका में दे रहा है, कितना छूट दे रहा है। तो सर रुपया पूछता तब तो डायरेक्ट बोल देते कि 2610 टका हमको छूट मिला, लेकिन प्रतिशत छूट पूछा था, इसीलिए 2610 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों 14,500 लिख देंगे। और नीचे क्योंकि इसी पे ना छूट मिल रहा है, इसी दाम पे छूट मिल रहा है, इस वजह से वहां पे लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग 0 0 कटा दिए, 145 से आप भागा दे दीजिए दोस्तों 2600 में, 2610 में आपका 18% आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे डराने का प्रयास किया, इतना बड़ा सर हम कर पाएंगे, यही तो दिक्कत है सर। तो कैसे, ये देखिए आपको तरीका, आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कभी भी अगर हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आया तो हम लोग क्या काम करते हैं दोस्तों कि अगर ऑफ दिख रहा है तो ऑफ का काम होगा, लेकिन ऑफ तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है सर, ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है कहीं, तो वो सब भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग काम शुरू करेंगे भाग से। तो देखिए ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद भाग का, उसके बाद दोस्तों गुना का, उसके बाद हम लोगों का किसका काम होगा, जोड़ का, उसके बाद क्या होता है दोस्तों घटाव का। यानी इस तरीके से काम, पहले ऑफ का होता है, फिर ब्रैकेट का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, इस तरीके चलते हैं। तो जहां जहां पहले भाग देख रहे हैं सबसे पहले वहां काम करना होगा। तो ठीक है सर, हम कर देते हैं। ये देखिए कहां कहां हम लोगों को भाग दिख रहा है, ये देखिए कि सर यहाँ पर तो भाग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए, ये देखिए यहीं पे करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। 3 गुना क्या दोस्तों 7 का 7, यहाँ पे प्लस का प्लस, 5 का 5 और माइनस 6, तो 6, ये देखिए हाँ माइनस जैसे हुआ तो यहाँ पे भागा है, तो 6 में से 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। देखते चलिए, अब माइनस का माइनस, इधर 9 का 9 कर देंगे, अब प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 45 में 5 से भागा देंगे तो पन्नामा क्या हो जाएगा दोस्तों
कि सर यहाँ पे 45 हो जाएगा। ये देखिए गुना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखते चलिए सबसे पहले काम किसका किए, भागा का किए। जहां जहां भाग था, देखिए 45 में 5 से भागा देंगे 9, इसीलिए ये 9 जो आया कहां से आया वही भाग दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए कि सर ये 2 कहां से आया, तो 6 में 3 से भागा दिए। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। उसके बाद आगे देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, करते चलिए। गुना यहाँ पे दिख रहा है तो 7 तिया क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 कर देंगे। अब प्लस का प्लस कर देंगे, इधर 5 का 5 कर देंगे। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर 2 है दोस्तों, अब माइनस यहाँ पर क्या है 9 का 9 कर दीजिए, अब प्लस का प्लस, तो यहाँ पे 9 चुके क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। अब देखिए अब सबसे पहले काम क्या कर लेंगे, जोड़ का कर लेंगे। जहां जहां आपको जोड़ दिख रहा है सबसे पहले उसको क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो ठीक है सर, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 21 अब 5 यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 26, तो 26 उसके बाद क्या दोस्तों 36। ये देखिए ना 21 और 5 को जोड़िएगा क्या हो जाएगा 26, 26 और 36 जोड़िएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। ये देखिए 26 और यहीं पे जोड़ लेते हैं और आपको बता देते हैं कि 26 और 36 जैसे ही जोड़ेंगे 6 6 12 2 हासिल रहा, 1 3 2 5 1 6, कितना हो जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 62 हो जा रहा है। तो और कहीं हम लोगों को जोड़ना होगा क्या, नहीं सर। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 62 हो जा रहा है। ठीक है सर, तो 62 लिख लीजिए। ये देखिए 21 5 26, 26 और 36, 4 4 12 करी 2 हासिल रहा, 1 3 2 5 1 6, बिल्कुल सर हम लोगों का 62 हुआ। तो यहाँ पे 62 कर लीजिए। ये देखिए एकदम हम लोग निसंदेह करते चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे 62 हो गया। क्यों, क्योंकि जोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस वाला में कौन कौन जोड़ेगा, ये देखिए 9 और 2 जोड़िएगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस 11 हो जाएगा। तो 11 और 45 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 11 9 2 11 और 45, तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 लिख दीजिए, हो गया सर। तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56 4, या तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कि सबसे पहले वहाँ भाग का काम करेंगे, फिर उसके बाद गुना का करेंगे, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो 62 कैसे है बता भी दिए कि पहले जोड़ वाला 36 21 और 5 को जोड़ लीजिए और उसके बाद सब माइनस 45, उसके बाद -9 और -2 सब जगह माइनस है, जोड़ लीजिएगा तो -56 अंतर कर दिएगा तो 56 4 60 और 2 तो 6 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन कर एक व्यक्ति 1600 मीटर, देखिए कैसे घुमा के पूछा है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार कर सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे यहाँ पे, कर उसकी चाल क्या होगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि चाल बराबर सूत्र ही क्या होता है हम लोगों का, तो सर चाल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दूरी अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय होता है। तो ठीक है सर, सूत्र तो यही होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या समय होता है। तो ठीक है सर, ये देखिए जैसे जैसे कहा रहा आप वैसे वैसे करते चलिए कि कितना दूरी दिया है। तो दूरी दिया है सर हम लोगों का 1600 मीटर और यहाँ पे पूछा क्या आंसर देखिए कह रहा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। किसमें पूछा है दोस्तों किलोमीटर में। तो आप क्या कीजिएगा 1600 मीटर यानी कि अगर 1600 मीटर है दोस्तों तो कितना किलोमीटर होगा, आप ही बताइए कि कितना किलोमीटर। 1600 मीटर है तो सर मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेसिक में हम कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन है। सर 1600 मीटर है, मीटर को यदि हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं क्या करेंगे 1000 से भागा देंगे, तो 1000 से भागा देंगे तो ये देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा दोस्तों। तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 1 पॉइंट क्या लिख देंगे दोस्तों 6 लिख देंगे। 1.6 यानी कि 1 किलोमीटर और 600 यानी कि 1.6 हो जाएगा क्योंकि 1600 मीटर। उसी प्रकार 4 मिनट को आपको क्यों घंटा में चाहिए, तो 4 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे दोस्तों भागा करेंगे। तो भागा करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 1 4 कटा दीजिए तो 4 1 4 4 से कटाइएगा तो 15 चौके क्या होता है दोस्तों 60 यानी 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो ठीक है सर 1 बटा 15। ये सब बात आपका क्या हुआ दोस्तों बेसिक बात हुआ, इधर आप कर दिए क्योंकि सब चीज आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए समझ में आ जाए। तो ये देखिए अब इस साइड में हम लोग कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। दूरी जैसे आप बोले सर तो दूरी हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर दीजिएगा और नीचे हो जाएगा हम लोगों का
देखिए जैसे ही लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 1 जैसे हम लोग 6 लिखे तो 1.6 लिख दिए, वो हो गया। और हम लोगों का निकला 1 आप बट्टा क्या दोस्तों इधर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा दोस्तों 15 कर दीजिएगा, ठीक है सर। तो 1/15 कर दिए, क्यों? क्योंकि उस समय हुआ 1/15, क्योंकि मिनट को घंटा में चाहिए, इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों पलट जाएगा, तो पलटा दीजिएगा, जैसे ही आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पलटा दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ई पलट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 15। तो जैसे ही इसको गुना कीजिएगा, देखिए कितना आ जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा कि 15 गुना 16 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 करी 0, हासिल कितना रहेगा दोस्तों हम लोगों का 3, 6 एका 6 और 5 एका 5, 6 5 11, 3 14 करी क्या हो जाएगा दोस्तों 4, हासिल रहा हम लोगों का 1 गुना 1 करेंगे तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अंक के बाद 0। तो यहाँ पे 24, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 24 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके सामने इधर बेसिक बात कर दिए कि किलोमीटर को मीटर में, उसके बाद मिनट को घंटा में, सब चीज आपके सामने कर दिए। बस आपको सिर्फ समझना है किस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है दोस्तों, एक जो है 725 मीटर लंबी ट्रेन, तो एक ट्रेन है और कर रहा है 48 सेकेंड में, यानी कि एक ऐसे ट्रेन जा रहा है दोस्तों कि इस तरीके से एक क्या हम लोगों का ट्रेन जा रहा है, यानी कि इस तरीके का एक ट्रेन है, ठीक है सर। ये ट्रेन लगा हुआ है, ये हम लोगों का क्या है ट्रेन लगा हुआ है और इस तरीके से चल रहा है। तो ट्रेन क्या हो रहा है कि एक पुल को भी पार कर रहा है, तो इस जगह हम लोगों का क्या है दोस्तों इतना बड़ा एक पुल भी कर रहा है, तो ठीक है सर। यानी कि वही बता रहा है कि ट्रेन की लंबाई भी दे दिया है, कितना दिया है कि ट्रेन दे दिया है सर हम लोगों का 725 मीटर ट्रेन है, तो 725 मीटर और एक पुल को भी पार किया है, तो पुल कितना है दोस्तों 200 क्या है हम लोगों का 35 है। इस बात को समझिए कि ट्रेन भी जा रहा था और एक पुल को पार किया, तो टोटल अगर आप प्लस कर लीजिएगा दोस्तों कितना दूरी हो जाएगा तो जोड़ लीजिए, यानी कि चाल अभी बता चुके हैं। सूत्र हम लोगों का क्या होता है सर, चाल बराबर अभी आप बता चुके हैं। देखिए वहां पर अलग तरीके से पूछा था, यहाँ तो चाल बराबर सूत्र नहीं होता है सर हम लोगों का दूरी, अब बट्टा क्या होता है सर हम लोगों का समय होता है। तो यहाँ पे कर दीजिएगा क्या दोस्तों समय। चाल बराबर सूत्र ही क्या होता है दोस्तों दूरी, अब बट्टा में क्या होता है हम लोगों का समय होता है, चाल बराबर। तो देखिए दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी आप जैसे ही लिखिएगा ये देखिए यहाँ पे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आप देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं, बस तरीका को समझना है कि 5 5 10 करी 0, हासिल रहा है 1 3 2 5, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और ये देखिए 5 5 10 करी 0, हासिल रहा है 1 3 2 5 1 6 और 7 2 9, 960 हो गया। और समय कितना लिया है वो, तो समय करा के 48 सेकेंड। और आंसर किस में चाहिए, तो करा कि किलोमीटर प्रति घंटा में, सब ऑप्शन किलोमीटर। और है क्या ये देखिए 750 725 और 235 मीटर में था ई सेकेंड। तो देखिए किलोमीटर को यानी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करना होगा, तो सर किलोमीटर। यहाँ पे एक बात बता देते हैं, ये देखिए यहाँ बेसिक बात कि सर मीटर प्रति सेकेंड को यदि आपको किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है क्या करना होगा दोस्तों 18/5 से क्या करना होता है गुना करना होता है, तभी आपका जाएगा कि किस में चेंज होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे गुना करना होगा दोस्तों 18/5 से। ये बात आपको समझना होगा कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से क्या करते हैं दोस्तों गुना कर देते हैं। तो कर दीजिए सर 18/5 से गुना, आपका आंसर निकल जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, कटाएंगे और आंसर ले लेंगे। ये देखिए तो किससे कटाएंगे सर 6 से, हाँ 6 से कटा लीजिए। 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, और 6 तिया 18 और 6 से 42 6 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से 8 से कटेगा, बर 8 क्या होता है दोस्तों 96, तो यहाँ पे बर 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का 96, ई कट गया और इधर हो जाएगा 1 0, ठीक है सर। देखते चलिए ई कट गया हम लोगों का, 8 से कटा दिए और 5 से कटाएंगे तो 5 से भी कट जाएगा सर, धीरे धीरे हम लोगों का कटते जा रहा है। 5 से जैसे कटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, 24 पंचे क्या होता है 120 होता है, तो ये 24 पंचे 120 हो जाएगा। 24 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 72 आपका आंसर आ जाएगा, 72 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप कटा लीजिए, आपका निसंदेह कट जाएगा दोस्तों। वहां पे चाल बराबर सूत्र दूरी बट्टे समय सब चीज आपके सामने, बस तरीका को समझना था कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में, यहाँ है सर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि 24 दिया ऊपर में, 24 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारा स्टूडेंट इस पे भी कंफ्यूजन होंगे कि सर यहाँ पर होगा तो कैसे होगा। करा कि 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर के सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं। 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 मीटर हम लोगों को जूट के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ। यहाँ तक बोला, और लाभे प्रतिशत पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 12 लिख देंगे। और नीचे क्या करेंगे दोस्तों कि जो लाभ हो रहा है ना उसको कुल में से घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे कर देंगे क्या, 36 माइनस कर देंगे 12, क्योंकि लाभ रहेगा दोस्तों तो कुल में घटा देते हैं और हानि रहेगा तो जोड़ देते हैं। बस इतना ही करना था और गुना कर दीजिए दोस्तों, 100 आपका आंसर निकल गया। देख लीजिए कितना शॉर्ट और कितना सरल कि सर 36 मीटर जूट को बेचने पर एक दुकानदार को 12, अगर लाभ रहेगा तो हमेशा टोटल में से घटेगा, यानी 36 में से वो लाभ घटा दीजिए। अगर हानि रहेगा तो क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, हम लोगों को लाभ प्रतिशत पूछा था, इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 12 और 36 में 12 जाएगा तो यहाँ पे 24 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो इसको कटा लेंगे और क्या कर देंगे आंसर। ये देखिए 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे आपका 50% दिख रहा है, वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना था कि लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ रहेगा, हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि, जो इसको पूछेगा उसको ऊपर लिखना, हानि रहेगा तो नीचे में जोड़ दीजिएगा और लाभ रहेगा तो नीचे में क्या कर देंगे, घटा देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले परिमाप क्या होता है सर, किसी भी भुजा का योग, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजा का योग। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, एक बात मेंशन कर देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सम, उसके बाद बाहु, तो समबाहु, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का देखिए परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आपको याद रखना होगा दोस्तों कि 3 गुना क्या होता है हम लोगों का भुजा। 3 गुना में क्या दोस्तों, हम लोगों का भुजा होता है। तो 3 गुना भुजा आप कर दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना क्या दोस्तों, भुजा होता है। तो ठीक है सर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है कि परिमाप कितना है, तो यानी कि 36 और रूट क्या दोस्तों 3 दिया गया। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 36√3 है, और सूत्र होता है, परिमाप होता है कि 3 गुना क्या भुजा। तो यहाँ पे कर देते हैं 3 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का भुजा होता है, तो यहाँ पे गुना लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना क्या दोस्तों भुजा, तो 3 गुना भुजा निकालेगा तो ये देखिए 3 से कट जाएगा कि सर 3 से यदि हम लोगों का कटेगा तो क्या बार में, ये देखिए 3 से कटेगा तो 12 तिया क्या हो जाएगा, 36 निकल जाएगा। तो 12 तिया 36 कटा दीजिए। तो जैसे हम लोगों का निकल गया सर भुजा निकल गया, तो भुजा के बराबर कितना निकला, तो कर दीजिए। तो भुजा निकल गया सर हम लोगों का 12, और क्या निकला दोस्तों, √3 निकल गया। ये देखिए देखते चलिए आप कैसे कर रहे हैं, भुजा निकल गया। अब कर रहा है ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक सूत्र और हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समबाहु, ये देखिए सम और उसके बाद क्या दोस्तों बाहु। तो यहाँ पे करते चलिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है कि समबाहु, उसके बाद हम लोगों का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की क्या दोस्तों ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है हम लोगों का √3, क्या होता है दोस्तों √3/2 गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों, भुजा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है दोस्तों √3/2 गुना भुजा। तो बस यहाँ पे जो दिया गया सर उसको बैठा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिया गया हम लोगों का क्या, √3 बट्टे में क्या दोस्तों 2 गुना क्या भुजा। तो भुजा क्या निकाले हैं 12 गुना 12 और क्या है दोस्तों √3 है, तो 12√3 लगा दीजिए, बस इसको कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। किससे कटेगा सर हम लोगों का, ये देखिए किससे कटेगा दोस्तों, 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे कटा रहे हैं 2 छक 12 कट गया,
तो दो छक 12 हो गया, बस एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, तो √3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना 3 करेंगे 3, अछौतिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 18 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, परिमाप दिया था तो इधर से कटा लिया हम लोगों का, भुजा निकल गया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र याद रखिएगा, √3/2 गुना क्या होता है, भुजा होता है। जैसे ही कटा दीजिएगा 2 से कट जाएगा 6, तो देखिए 3 और √3 गुना √3 करेंगे ना, तो 3 तिया क्या होता है 9, और 9 का वर्गमूल क्या निकलता है, 3 निकलता है। इसीलिए 6 से गुना करना होगा, 6 तिया 18। आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, 10 प्रेक्षणों का औसत दिया है 46। यानी कि हम लोगों का क्या करा है कि सर 10 गो जो प्रेक्षण था उसका औसत हम लोगों के सामने दे दिया है, कितना है 10 प्रेक्षणों का औसत लिख दिया उसने कि सर 10 प्रेक्षणों का जो औसत है ना, यानी एवरेज जिसको बोलते हैं दोस्तों, हम लोगों का 46 दिया है। लेकिन कह रहा है कि एक परीक्षणों को गलती से क्या किया है कि 142 के जगह क्या किया है 42 पढ़ा गया। यानी उसने क्या किया कि एक था हम लोगों का क्या है कि सही था क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये बात समझना होगा कि सही था सर 142, लेकिन उसने गलती कर दिया। गलती से क्या किया है कि 42 पढ़ लिया, कि गलती से क्या किया दोस्तों 42 पढ़ लिया, जबकि सही है हम लोगों का 142, लेकिन गलती से करा कि ये देखिए एक प्रश्न गलती से 142 की जगह क्या पढ़ रहा है 42 पढ़ रहा है, यानी गलती कर रहा है 42 पढ़ रहा है। तो जब घटाएंगे तो कितना का हो जा रहा है, ये देखिए तो हम लोग जब सुधारेंगे दोस्तों इसको सुधार करेंगे तो कितना का हम लोगों का 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 का अंतर है। देखिए ना, सही और गलती का अंतर कितना का हो जाएगा 100 का अंतर हो जाएगा। तो यही 100 में 10 से क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। यानी कि यही इसी में 10 से, क्योंकि 10 प्रेक्षणों का औसत था, तो 10 से जैसे ही भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 10 का वृद्धि हो जाएगा। यानी कि 46 में 10 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो आपका प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा 56 निकलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना चाह रहे हैं सर और कैसे करना चाह रहे हैं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे क्या किए कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 था, तो यहाँ पे लिख दिया, देखिए 10 प्रेक्षणों का औसत क्या लिखे 46। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, ठीक है सर यहाँ तक। लेकिन करा कि बाद में पता चला कि गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया। गलती यानी सही था 142 और गलती से लिखा गया, मतलब एक नहीं होता है, गलती प्रिंट में छूट गया 42 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या होगा। तो जब सुधरवाने हम लोग जाएंगे तो कहेंगे कि सर देखिए 142 था, आप गलती से 42 पढ़ लिए हैं, तो कितना का अंतर हो रहा है 100 का अंतर हो रहा है। तो 100 में वही 10 जो 10 प्रेक्षण है दोस्तों, 10 प्रेक्षण, उससे क्या कर देंगे हम लोग भाग कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उससे भाग कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो 100 में 10 से भागा देंगे 10 हो गया, यानी 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों औसत में वृद्धि। इसीलिए 46 में हम लोग 10 जोड़ देंगे, समझे। यही काम करना था कि सर 10 प्रेक्षणों का औसत 46 था, लेकिन बाद में 142 की जो 42, यानी एक प्रिंटिंग में मिस प्रिंट नहीं होता है देखने में, तो 42 पड़ लिया। तो सही करवाएंगे तो 100 आ रहा है, 100 आया, लेकिन औसत में यहाँ पे क्या पूछा है, सही औसत क्या होगा, इसीलिए 100 में 10 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो 10 बचेगा। 1 0 0 कट गया 10, वही 46 में 10 जोड़ देंगे, 56 आंसर। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि यदि 9 और 46 का तृतीय अनुपातित, कभी भी इस तरह का प्रश्न आया कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, एक फॉर्मूला दे देते हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा कि सर तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है। ये देखिए तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती का सूत्र ही होता है दोस्तों हम लोगों का, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि b² क्या होता है हम लोगों का, b² बट्टे में क्या होता है दोस्तों a होता है, बस हमेशा याद रखिए। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जो ई देख रहे हैं, यहाँ पर ई क्या है, a है, शुरू वाला क्या होता है a होता है, और ये वाला हम लोगों का क्या है दोस्तों b है। बस तरीका को समझ लीजिए ना कि शुरू वाला a है और यहाँ पे क्या है b। तो ठीक है सर, b का स्क्वायर आप कहना चाह रहे हैं, तो कहना चाह रहे हैं तो कर दीजिए। ये देखिए तो यहाँ b हो जाएगा, तो b के जगह लिख देंगे 36, गुना क्या कर देंगे दोस्तों 36 कर देंगे, और a, तो a के जगह आपका क्या है 9 है, तो यहाँ पे नीचे 9 लिख दीजिएगा और इसको कटा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 9 चुके क्या हो जाएगा हम लोगों का 36 हो जाएगा, तो कट गया, तो कट गया, तो 36 गुना क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का 4, गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती क्या होता है हम लोगों का कि b² बट्टा में क्या होता है दोस्तों a होता है। तो यहाँ पे शुरू वाला a है, नीचे वाला क्या होगा b होगा। तो ठीक है सर, 9 a का मान और 36 b का मान, तो b के स्क्वायर 36 गुना 36
36 गुना 36, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।